भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत के सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। बताओ कौन सा कानून है? बताओ योगी आदित्यनाथ, कौन सा कानून है? कहां ये कहा गया है कि जब आपके हाथ में सत्ता आ जाए तो आपके ऊपर सब मुकदमे हटा लिए जाने चाहिए खुद के द्वारा? किस संविधान में लिखा है? किस पेनल कोड में लिखा है? किस भारतीय दंड संहिता में लिखा है? बताओ। कानून सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर अगर कानून है तो वीआईपी घाट क्यों बनाया तुमने? संगम में वीआईपी घाट तुम्हारे समय में आया, उसके पहले कभी वीआईपी घाट नहीं था। उसके पहले तक, जब तक ये भाजपा की सरकार प्रबंधन कुंभ मेले माघ मेले का नहीं कर रही थी, तब तक वहां पर वीआईपी घाट नहीं था। सब एकाकार होते थे। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं कि तुमने लाठी चलाई इसलिए मैं भी चला सकता हूं? अगर सपा ने गलत किया तो ये भी गलत करेंगे? तो क्या ये सपा के साथ अपने आप को एकाकार स्वीकार कर रहे हैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से? वो कह रहे हैं कि आपने उनके ऊपर, वो शंकराचार्य नहीं तब नहीं थे। आपको इतना ज्ञान नहीं है कि उस समय हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे? आप सदन में खड़े होकर के तथ्य विरुद्ध बात बोलते हो। और दूसरे, आप कहते हो कि इन्होंने लाठी चलाई इसलिए हम भी लाठी चला सकते हैं। देखिए, उस समय वो सत्ता के मद में मदांध थे, उन्होंने लाठी चलाई थी। आज आप सत्ता के मद में मदांध हो, आप लाठी चला रहे हो। हमारी नजर में तो दोनों बराबरी ठहर गए। मुख्यमंत्री बिष्ट जी जब हटेंगे, और इन पे कितने मुकदमे थे सोचिए कभी आपने? जो ये भाषा है, हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? ये गुंडों की भाषा होती है। पूजनीय शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें गुंडों की भाषा इस्तेमाल नहीं हो सकती है। सोचिए, आपके मुख्यमंत्री जी को पूजनीय शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं और भाषा क्या इस्तेमाल हो रही है? गुंडों वाली भाषा। आज के समय में कोई गुंडों की भाषा इस्तेमाल करेगा भाई? अनसिविलाइज्ड, अनडेमोक्रेटिक और इतनी खराब भाषा वाला कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया जो आज के समय पर हम लोग देख रहे हैं। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अपने योगी होने का सर्टिफिकेट कब दिखाएंगे?